साफा साथ में रखती हूँ। रखती हूँ साफे को साफे के तरीके से डालो साले। जैसे डाला था बने साले घूम रहे हो जो करो। रे रे से डाला। ले लो राजा चमेली मोरी हो गई। ले लो राजा चमेली मोरी। ले लो राजा चमेली मेरी रोए के साफा डाले हो। जैसे लड़कियां दुपट्टा डालते ऐसे तुम साफा डालते हो। ऐसे हमारी अम्मा डरती। अरे वो तो लेडीज है इसी प्रकार डालेंगे रे चौकीदार। ऐसे हमारे दुल्हन उड़ा रहा। कह दिया लेडीज इसी प्रकार डालती है। ऐसे हमारे पापा डाल। ये सरकारी साफा है, तेरे होते अगर दुपट्टा नहीं है जो ऐसे डाला जाएगा तो कैसे डाला जाए? एक बार बताएंगे साफा कैसे डाला जाता है। तुम याद दे बता दो। रो रो तुम खुद डालने लगे। क्या डालने लगोगे? साफा। चलो साफा कैसे पड़ता है हम डाल कर बताते हैं। याद दे बता दो। या काकी यारिया चौपायो तौवा सदी की यारिया। क्यों मार रहे हो यार गरीब को? अरे कहते हो क्यों मार रहे हो गरीब को? हम इसे साफा डालने को बता रहे हैं और ये थाने में अटहर गाना चालू कर दिया। क्यों रे अटहर क्यों गा रहे हो? हम कहे अटहर नहीं पहरावन लाए। पहरावन लाए? अरे चौकीदार भाई धारा पहले एक बात बता, क्या हम और त्रिपाठी तेरे साले लगते हैं जो पहनाव लाएंगे? जी सर। ए महाराज, ए महाराज, ए मेहरा, ए मेहरा, ए मेहरा। हट हट हट। साले मेहरा बता रहे हो? आज महाराज। अरे महाराज नहीं कह पाएगा यार। अरे महाराज नहीं कह पाते हो तो पंडित जी बोला करो। पंडित जी 5 हुआ। पंडित जी 5 हुआ नहीं कहा जाता है। पंडित जी 5 हो। खुश। एक बार और से आशीर्वाद दे दो। अरे तुम बैठो हम इससे खुद बात कर लेंगे। इधर आओ चौकीदार। देखो बहुत अच्छे घर के और शरीफ लड़के तुम हमें लग रहे हो। ये तो हम शकल से माम देते हैं। ये शकल से मालूम रहता है इतने अच्छे घर का है। हम बैठे बैठे काफी देर से देख रहे, तुम अंग्रेजी में बातें तो बहुत कर रहे हो लेकिन तुम्हें बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है। अरे साहब सीखे ध्यान। अरे तो सीखना है किसी अधिकारी के पास 10-20 मिनट रोज बैठो। हाँ। और महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत सीख जाओगे। और जब सीख जाओगे तब ना तो कोई अधिकारी तुम्हें डांटेगा और ना मारेगा और ना कुछ कहेगा। अरे साहब आप लोग तो अधिकारी हो। हाँ क्यों नहीं? बहुत मार खाते हैं साहब। अच्छा अच्छा। आप लोग बता दो मार ना खाई तुम्हारे 5 छोली। चलो ये तुम्हारे घर के संस्कार। हाँ पैर है और कहा तुम छू रहे हो? अरे पैर छूने की कोई जगह भी तो है। देखो चौकीदार, अगर अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के तुम 3 वर्ड बहुत सरल है वो याद करो। 3 बार? हाँ हाँ। वो कौन कौन से? यस सर, जी सर और नो सर। हाँ? बस आज तुम्हें इतना ही बताएंगे। यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर, नो सर। ये सब पहले से जानता है। आप मार नहीं खाएंगे साहब। क्या बड़े बड़े अधिकारी के सामने ऐसे ही बात करोगे? ऐसा ही करेंगे। यस सर, जी सर, नो सर। अरे ऐसे बात करोगे तब तो बहुत मारे जाओगे। हाँ? पहले अधिकारी की बात को समझना उसके बाद इसमें के जवाब देना है। ये तो साहब सही समझाई दो। नहीं है। चलो ठीक है, आज हम तुम्हें बताते हैं कैसे बात की जाती है। हाँ? पहली बात तो बड़े अधिकारी के सामने ज्यादा बोलना नहीं है। हाँ। जितना वो पूछे बस उसी का जवाब दे देना है। हाँ। जैसे मानकर चलो हमने थाने में कोई बड़ा अधिकारी आ गया आ गया और तुमसे बोला चौकीदार, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें कहना है यस सर। यस सर। हाँ, अगर वो पूछे क्या ये लोग टाइम से ड्यूटी पे आते हैं? नो सर। अरे बात तो क्या समझाते हो रावत इसको? अरे यार ये अनपढ़ जाहिल है, इसको समझाने अरे में थोड़ा ये साला मरवाएगा यार। नहीं यार, इसको हम समझा देंगे, सब इसकी समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो देख रहे हो। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? इसे हम समझा, आप बैठो तुम यार, हम समझा देंगे। तुझको बोल तुझको बोलना है जी सर, ये लोग टाइम से ड्यूटी पे आते हैं। जी सर। हाँ, अगर वो पूछे क्या लोग थाने में रिश्वतखोरी और कोई बदतमीजी तो नहीं करते हैं? क्या कहोगे? यस सर। समझना पड़ रहा उतनी देर से समझावा जा रहा। हट रावत, क्या बर्रैया ने काटा है क्या? रैया नहीं मबाखी काट कैसे यार? अरे यार बातें तुम इससे चौकी दरबार से कर रहे थे, हंटर चला हमारे लग जाते पाठी। तुम आंखें में जिग मार दिए। हट, सब तेरी वजह से होता है। चोट लग गई साहब। अरे साले उसका नाम नूरामेंट है। हाँ चोट खींच ले। हट, और ये देखो नूरामेंट को पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब दे रहा है तुम्हें। चलो ये बातें छोड़ो, एक मेन बात बता रहे। मेन बात? हाँ, हम लोग रोज टाइम से ड्यूटी पे आ जाते हैं। हाँ हाँ परमानेंट आते हैं,
लेकिन हफ्ते में तुम एक दो दिन लेट क्यों आते हो, मतलब देर से? कब हूँ आज ही तुम देर से आए हो, कबहू की क्या बात है? जान नहीं पाओ अब हम लोग को क्या मालूम देर से? और चले बताइबा नहीं जनी हो कैसे। तो फिर आज बताओ चौकीदार, तुम देर से क्यों आते हो? देखा साहब हम झूठ नहीं बोले। हाँ सच सच बताना। जब तुम क्वार्टर से थाने चले आते हो। अच्छा अपने क्वार्टर से थाने को ड्यूटी पे है। हाँ तुम्हारे वहाँ मुंशी है। हाँ वो हमारे दिन फोन कर देती है। साला लड़बड़ा चरवाहुआ घूम रहा, हम लोगों को 39 के बाद फोन करेंगे। अरे सब समझते हैं साले की बात इसकी बात को क्या समझे हो? तुम्हारी औरत या गड़बड़ है। क्या बात करते हो त्रिपाठी? नहीं तुम्हें कैसे मालूम? चलो हम बताते हैं, इसकी बातों में मत आना। देखो जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं तो हमारे तुम्हारे क्वार्टर में तो कोई होता नहीं है। हाँ, तब है बुलाती है। अरे यार इसकी बातों में मत आना, जो हम बताते हैं वो बात समझो, वही हकीकत है। जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं, हमारे तुम्हारे क्वार्टर में कोई होता नहीं है, तो जैसे सब्जी चीनी दूध वगैरह मंगाना होगा, इसीलिए इसके बाद फोन कर देते होंगे। क्यों रे? नहीं यह कब होने मंगा, ये भी नहीं मंगाती है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे तो किसी लिए बुलाती है रे? हमारे दिन फोन कर देती है। क्या कहती है? कहती चौकीदार हाँ। दिन क्वार्टर पर चले आओ। हाँ फाड़ दे हुआ। नहीं। अरे नहीं, अरे ये उल्टी टेढ़ी बातें देखो। उल्टी टेढ़ी बात नहीं करता है यार। और ये क्या कह रहा है? ये साला लकड़ी फाड़ने की बात करता है। लकड़ी की? साहब जानेंगे। गए रे। तुम जाते हो तो फटे मिलते हो। सूखती मिलती लकड़ियाँ। वह साहब हमें फाड़ी आई थी। एक बात बता रहे चौकीदार, वो हटाओ। जब थाने का चौकीदार तू है, यदि हमारे और त्रिपाठी के क्वार्टर में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तू ही तो पहुंचाएगा। या बात सही, बड़े नौकर चाकर भरते हैं। कोई काम हो लकड़ी धन गोबर कूड़ा ये सब नौकर लोग करते हैं। एक बात बताओ चौकीदार, कहिए। एक दिन हम और त्रिपाठी तुम्हारे घर पे आए थे, तुम्हें मालूम है? ध्यान है। या ध्यान है? हाँ 35 तारीख। अरे बर्द 35 नहीं 25 तारीख थी। 25। हाँ जब भैया का मुंडा करे रहा। भैया का मुंडा? अरे यार इसके लड़के का मुंडन था, दावत दी है ना। हाँ याद आ गया तुझे? तुम है लोग? अबे हम ही लोग तो थे। कहाई वाला नहीं करे रहा। नहीं त्रिपाठी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। जैसा मैं 2 दिन आ रहा हूँ, तुरंत 2 दिन मुर्गा बना रहा। मुर्गा ने चले गए तो गधा बनाया था। अरे देसी मुर्गा बनाकर खिलाया था, दावत दी थी, दावत। हाँ। तो एक बात बताओ चौकीदार, वो तेरे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? अच्छा नहीं था। अरे भगवान कसम बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया था चौकीदार। ऐसा वो तो अपनी बिरादरी में आता है। अपनी बिरादरी में? हाँ साहब। तुम कौन बिरादर हो? निर्वंशी बसिया है। बिरादरी की बेइज्जती करवा रहे हो। निर्वंशी? अरे नहीं, निर्वंशी नहीं, राजवंशी बोला जाता है। राजवंशी? और क्या निर्वंशी? तो एक बात बताओ, वो प्रोग्राम कौन सा था? हुड़कनाथ। कौन सा? हुड़कनाथ। यार बहुत अच्छा प्रोग्राम था। एक बात बता, क्या तुझे थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है। अच्छी प्रकार जानते हो? हाँ साहब। तो फिर चालू करो, आज हम लोग सुनना चाहते हैं। तो भाई साहब यहीं पर बैठो। असैया के हुआ और राजा के हुआ उसर न बोयो। सैया के हुआ उसर न बोयो।
बताओ थाने में क्या हो रहा था? सर आपका इंतजार हो रहा मेरे आने का इंतजार हो रहा था। जी सर। नहीं नहीं, ये बहुत उछल कूद मची हुई थी। वो ये सब क्या हो रहा था? वो थाने वो क्या था? थाने की सफाई हो रही थी। थाने की सफाई? जी सर। कौन है सफाई करने? वो चौकीदार। कहाँ है चौकीदार? कहाँ? चौकीदार को बुलाओ पहले। अंडे नहीं है, बुलाओ। आजा बेटा जल्दी आओ। चौकीदार हो? नो सर। हमने कहा चौकीदार को बुलाओ। अरे सर यही तो है अपने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? जी सर। अरे सर बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है तो क्या चौकीदार। मार खाना चाहता है? यस सर। शराब। तुम्हें कह रहा किसने क्या कहा था? राम भरोसा रावत। शराबत बोलो, क्या कहा था? कहना कोई बड़ा अधिकारी आ जाए 3 शब्द कहना है। यस सर, जी सर, नो सर। और ये नहीं बताना कि सबको कहाँ पे कहना है। नो सर। और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे कहीं मैं पूछता हूँ इस थाने में ये क्या हो रहा था? कौन साहब ऐसे बकचोदी हो रहा है। बगचौदी? ये बातचीत हो रही थी, बातचीत। बातचूत बात। ये शराब। मैं पूछता हूँ बातचीत में उछल कूद ये सब डांस कैसा हो रहा था ना? ये डांस क्या हो रहा था? ये बताओ, बताओ जल्दी। हड़कावत है। कौन हड़का रहा है? ये गणपत गणपत राय त्रिपाठी। राम भरोसा रावत। यही ठीक है? नहीं नहीं, इसी प्रकार से ठीक है। क्या बताओ? अरे सर जो बताते हो। राम भरोसा रावत बोलो। हाथ न जोड़ा। कौन है जोड़ा रे? हुड़ुक नाच। हुड़ुक का नाच? हाँ साहब। ये हुड़ुक का नाच क्या होता है? ये मनोरंजन में आता है। मनोरंजन? हाँ साहब। तो मनोरंजन हो रहा था। जी सर। क्या मनोरंजन करने की जगह है? हाँ? नहीं, मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? समाज के कोठे पर। और ये क्या है? ये साहब थाना है। थाने को ताज का कोठा बना दिया है। जी सर। क्या बताओ साहब? ऐसे जो बताते वो तो ये कहता नहीं है। क्या रे? थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा है। थाने के अंदर मनोरंजन करते हो। हल्के में तबाही मची हुई है। आए दिन सारी डकैती राजनी हुआ करती है और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। क्यों बैठ? यार इसी तरह से तुम लोगों का माहौल रहा फिर ये जनता क्या करेगी? क्या करेगी? ये जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्दी से विश्वास हटा लेगी। और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। वर्दी पहनकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी आन को जाने नहीं देंगे। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। मिट जाएंगे। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। फिर भी हेलके में तबाही मचाने वाला डाकू दुलारे। नाम मन लेना डाकू का सर। क्यों क्या है? बहुत बड़ा डाकू है वो। बड़ा क्या हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात यह है वो छूट में ही तो गोली मार देता है। और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है ना। इतना खतरनाक डाकू और तुम लोगों की ये बुस्ती है। नहीं सर। ये शराब। यदि इसी तरह से पुलिस की ड्यूटी करोगे और इतना डाकों का खौफ रखोगे फिर ये जनता क्या करेगी? ये जनता डाकों के खौफ से परेशान और तबाह हो जाएगी। और चंद दिन में जनपद सीतापुर राम भरोसे रावत जी सर। गणपत राय त्रिपाठी डाकू दुलारे जिसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर पुलिस के पहुंचने से खबर सुनाते हैं जी। और खबर पाकर वो मौके से फरार हो जाता है। लाख कोशिश करने पे अभी वो कानून का हाथ नहीं आया नहीं है सर। नहीं, वो भूल गया कि कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। नहीं रहा। कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। जो बच गया तो छीने का बखेड़ा नहीं रहा। रावत और त्रिपाठी जी सर। और फैला हुआ चारों तरफ दुलारे का है। फैला हुआ चारों तरफ दुलारे का है। और जीना मुश्किल कर दिया और लाख लगाया। और जीना मुश्किल कर दिया
अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है हाँ। तो तबाही बढ़ती ही रहेगी। सही कहा। नहीं, अगर वो शेर बबर दिलावर डाकू है जी। तो मैं भी बहादुर ऑफिसर हूँ। क्यों नहीं सर? खतरा से खेलने का मैं भी शौक रखता हूँ। हाँ, हाँ। भरोसे रावत जी। गणपत त्रिपाठी जी सर। देर करने का मौका नहीं है। हाँ। आज मेरे रिवॉल्वर की गोलियां जी। उसके सीने का इंतजार करती है। क्यों नहीं? तुम चौकीदार से कहो कि ड्राइवर से बोल दे कि गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले। थाने के सभी सिपाहियों को साथ में ले लो। आज खनघाटी जंगल को चलकर खेलो। डाकू तुलारे और उसके कबीले के साथी पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। वो गाड़ी खड़ी है। गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार। पुलिस फोर्स तैयार है। तैयार है। ठहरो, चलने से पहले तुम सबों को एक बात बतला करके सावधान करता हूँ। मेरी बात को सभी लोग अपने ध्यान में रखना। डंडा समझ गए हो? समझ गया? रिश्वत एक त्रिपाठी, इस थाने में रिश्वतखोरी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य रिश्वत लेना कानूनन क्या है? साहब पान पुड़िया। कैसा पान पुड़िया रे? कैसा पान पुड़िया? जो भी बोल लिखाने आता है पान पुड़िया देने लगता है। चौकीदार, मैं समझता हूँ कि गरीब इंसान, अमीर लोगों से सताया हुआ इंसान कानून के पास फरियाद लेकर के आता है तो सबसे पहले थाने में चौकीदार से ही मुलाकात होती है और चौकीदार को पान पुड़िया खिलाकर वो सिपाहियों तक पहुंच जाता है और सिपाहियों को चाय नाश्ता कराता है तो वो बड़े अफसर तक पहुंच जाता है। लेकिन नहीं, हमने क्या कहा कि रिश्वत का लेना कानूनन जुर्म है। ये पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है। इसके आज में गारमेंट हमें वेतन देती है। किसी कर्मचारी की जुबान पे रिश्वत का शब्द नहीं होगा। क्या झांकते हो रे? क्या है रे? वेतन वाली बात हमसे पूछो। क्या वेतन वाली बात? हमारी समझ यह पहला है, यह दो है। Shut up! ये पहला दोहरा क्या होता है रे? वेतन का मतलब तनख्वाह जो सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है, तनख्वाह। महीनवारी वाली बहुत बात। बदतमीज। गाड़ी तैयार है? तैयार है। पुलिस फोर्स तैयार है? तैयार है। तो फिर देर करने का मौका नहीं है। जी सर। आओ मेरे साथ। You come on. आइए आइए सर। ओ प्रधान जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, वेलकम वेलकम फॉर यू। आइए बेल बॉटम फॉर यू। प्रधान जी, मैं इसे हिंदी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश का प्रयोग करते हो। हमने कहा ये वेलकम फॉर यू तो तुम कह रहे हो आओ बेल बॉटम फॉर यू। प्रधान जी, ये पढ़ा लिखा नहीं समझा देना कायदे यहाँ शायद बहुत खराब है। आप तस्वीर रखिए। इन्हें नहीं जानते हो? कसैली गांव के मानवर सरपंच साहब, उनके साथ में उन्हीं की बेटा विश्वनाथ प्रधान जो कसैली गांव के मौजूदा प्रधान है। हाँ? कौन स्थान था? मान्यवर मान्य नहीं है। जाओ फौरन दो ठंडा लेकर के आओ, जल्दी जाओ, दो ठंडा लेकर के आओ। दीवानी, ये बहिरा है क्या? ना पहला ना है, बताओ बिहार गए। आप बिहार गए? अरे बहिरा हो क्या रे? हाँ पहला है। परिया बिहार 5 लीटर दे। भगाओ यहाँ से। यहाँ, यहाँ। अरे पीने वाला ठंडा। जा। क्या बात है प्रधान जी? इसको कहीं मत भेजो इंस्पेक्टर साहब। इस वक्त हम लोगों का कोई मूड काम नहीं कर रहा है। क्यों? कोई इच्छा खाने पीने की खाने पीने का कोई मूड नहीं है। अरे कुत्ता खा चुप रहे। कुछ तो इसकी बातों को बुरा मत लो। सिगरेट तो चल ही सकती है। खैर आप जिद करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग प्लीज। स्मोकिंग पिलू। सूरत नहीं अच्छी है तो बातें तो अच्छी करो। स्मोकिंग प्लीज। तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सिगरेट बढ़ाओ। चल। ज्यादा दिमाग मत खराब
खराब कर मेरा साला समझ क्या स्मोकिंग है? को स्मोकिंग बोल रहा है। का निकाल कर 50 मारूंगा भी तेरे। ये सब तुम लोगों की लापरवाही से जैसे बनाया हुआ था तो है। यस सर। फिर अभी अक्सर हो जाए हैं, साला यस की जगह पे नो, नो की जगह पे यस, न जाने कौन सी पढ़ाई पढ़ा। लॉकअप के अंदर जो वो 3 मुलजिम बंद हैं, जाओ उन्हें लॉकअप से बाहर ले जाओ। जी सर। लहसुन प्याज की क्यारियां हैं जी। उनकी भौनाई करवा दो जाकर के। ठीक है सर। चौकीदार जय हिंद, जय हिंद। तुम इधर सामने, अरे इधर आ, इधर आओ। सामने वो गाड़ी देख रहे हो, वो प्रधान जी की गाड़ी है, इसी गाड़ी से आए हुए हैं। ये सफेद वाली। तुम जाओ एक जग में पानी ले लो और सूती कपड़ा, सफेद सूती कपड़ा 1 मीटर पानी का छींटा मार करके गाड़ी साफ करो, फौरन जाओ। तो प्रधान भैया नाव ले। इतनी मेहनत करना। अरे मेहनत करी बा। अब है जग में पानी ले, मारे पानी की छींटा अच्छी बात है। गुनगुन कैली पानी, नहीं, पानी चली जाएगी, गर्म पानी नहीं। ऐसा ठंडा मारे पानी की छींटा और सूती कपड़ा ले, ऐसा नाव ले बदल कलर बदल दे, रगड़ रगड़ प्रधान भैया के गाड़ी चम्मू कर। सरपंच साहब, प्रधान जी, यदि आपका कोई भारी से भारी काम था तो नौकर को भेजकर मुझे अपनी हवेली पे बुला लेते। जब नौकर मौजूद नहीं था तो मेरे पास टेलीफोन कर देते, आपका फोन सुनकर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता। अचानक बाप और बेटे कोतवाली मोहल्ली को आए हैं, फिर भी देखता हूँ कि चेहरे पे उदासी, लबों पे खामोशी, कहने का तात्पर्य चेहरा अंसुड़ा आपका तो आंख आपके पूर्णम। कहिए ऐसा कौन सा सदमा जो आप इतना परेशान हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं जो फोन, मोबाइल और नौकरों के द्वारा नहीं होते हैं। राइट। इसके लिए स्वयं जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है जब प्यासे को प्यास लगती है दौड़कर कुएं के पास जाता है। कुएं के पास जाता है। हमारी कहने का तात्पर्य यह है, आपके साथ साथ इस बात की हर शख्स को जानकारी है कि हमारा बेटा एक ग्राम सभा कुशैला का आज 2-3 पंचवर्षीय से लगातार प्रधान होता चला आ रहा है। जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तभी से देखता हूँ कि विश्वनाथ जी प्रधान है। हमारे गांव सभा कुशैला में हमारे बेटे के बराबर किसी व्यक्ति की सामने इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत नहीं। साहब बड़ी बात करते हैं आप यहाँ के मानवर इंसान हैं, भला आपके शान में कौन गुस्ताखी कर सकता है? लेकिन इस साल एहसान लगी हुई बात करते हैं सरपंच साहब। हमारे गांव का एक बहुत ही निहायत गरीब, जिसके घर में एक वक्त की रोटी नहीं, हमारी रहमो करम पर पड़ने वाला, गांव वालों के बहकावे में आकर हमारे बेटे के बराबर इलेक्शन में खड़ा हो। क्या बात करते हैं? आप तो जानते हो हमारे गांव सभा में हरिजन बस्ती बहुत ज्यादा है। ये सभी हरिजनों ने मिलकर के उसका समर्थन कर दिया, सपोर्ट कर दिया, वोट दे दिया, तो शायद उस वक्त हमारा बेटा इलेक्शन में हार जाएगा। जिस वक्त हमारा बेटा इलेक्शन में हार जाएगा तो आप अपने दिल के अंदर इस बात का गौर करो, उस वक्त हमारे मान सम्मान का, हमारी मर्यादा का, अहमियत का, अहमद का क्या होगा? उस वक्त हमें तो एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने के बराबर। और बाद में कौन है? जाकर उसको कर लो गिरफ्तार। हुक्म हो इनकाउंटर मैं कर दो, अभी आपका काम हो। आओ उल्लू का पट्टा किसकी मौत आई है उसका नाम तो बताओ। उसका नाम है इंस्पेक्टर बनवारी। बनवारी उसका नाम है इंस्पेक्टर साहब, जिसने शान में गुस्ताखी किया है।
बनवारी? जी हाँ, बनवारी। कहीं ये वही बनवारी तो नहीं जो आपके वहां राजगीर का रकम किया करता था? वही बनवारी इंस्पेक्टर साहब जो साला आज तक हमारे रहमो करम पर पलता चलाया, गांव वालों के भड़कावे में आकर हमारे बराबर इलेक्शन में खड़ा हो गया। वो साला फटीचर उल्लू का पट्टा है, सभी एहसानों पर पानी डाल करके, और अब परंतु सरपंच मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो आज तक आपके टुकड़े खाकर पड़ता रहा, आपके इशारे पर हर काम करता रहा, आज वो आपके बराबर इलेक्शन में कैसे आ गया? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था इंस्पेक्टर साहब। आप तो जानते हैं हमारे गांव कुशैला के अंदर हरजनों की बस्ती ज्यादा है। जी हाँ, सभी हरजनों ने परामर्श मशविरा करके उस बनवरिया को हमारे बराबर इलेक्शन में खड़ा कर दिया। तो कहो यह बात है? हाँ, ये बात है। कगरी में दाना सूद उठाना, साले ने दावत की रोटी क्या रख लिया, अपने औकात का भूल करके प्रधानी का परंतु सरपंच बात बड़ी मुश्किल की है। क्या कहा? आपके गांव में हरजनों की बस्ती काफी है और हरजनों का वोट भी ज्यादा है। आज सभी लोगों ने परामर्श करके उसे इलेक्शन में खड़ा किया है, और यदि इसे परामर्श के साथ सभी लोगों ने मिलकर उसे वोट दे दिया तो उसे इलेक्शन में हराने वाला कोई माइकलाल पैदा ही नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, समस्या कितनी भी कठिन हो, लेकिन विकल्प का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इस समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। हल तो है, हल तो है मतलब? परंतु अरे भाई, इसमें मेरा फायदा क्या होगा? फिकर मत करो इंस्पेक्टर साहब, अगर इस बार भी हमारे सर प्रधानी का ताश बंध गया तो मैं वादा करता हूँ इसके एवज में तुम्हें हम पूरे 50,000 रुपया देंगे। तुम्हें इलेक्शन में हराने वाला कोई माइकलाल? हमें तरकीब बताओ, हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? बैठो, तरकीब मैं बतलाता हूँ। सरपंच साहब, प्रधान जी, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। इलेक्शन जीतने के लिए मैं ग्राम कुशैला के अंदर खून की दरिया फिर जाओ, अपने आदमियों को भेजकर अपने ही गांव में किसी के मकान पर डकैती डलवा दो। डकैती? हो सके तो किसी का मर्डर भी करवा देना प्रधान जी। क्या बात कर रहे हो? बात करते हो इंस्पेक्टर साहब, ये कत्ल और डकैती से इलेक्शन का क्या ताल्लुकात है? अकल से काम लो, अकल के पुतले। मतलब राजनीति और कूटनीति के बीच में जब तक अनरीति का प्रयोग नहीं करोगे तब तक राजनीति में कामयाबी नहीं मिलेगी। हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। कहने का तात्पर्य, जिस वक्त डकैती डरवा करके मर्डर करवा देंगे, हाँ। बनवारी की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु उसी मकान पे डलवा दो जो चीज इन गांव वालों की निगाहों में हो, गांव के लोग उसे जानते और पहचानते हो, उसे पहचान कर ये बतला सके कि ये चीज बनवारी की है। डकैती होगी, मर्डर होगा, पुलिस जाएगी, बॉडी के पास बनवारी की चीज बरामद होगी, बनवारी पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, सारी जनता में हंगामा हो जाएगा, ये पब्लिक भड़क जाएगी और इलेक्शन। क्या इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा दिमाग है? आपके सामने कंप्यूटर फेल है। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो है इंस्पेक्टर साहब, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से है। शुक्रिया। ये तो सिर्फ बच्चों के मिठाई के लिए है, पैसा तो उस वक्त दूंगा जब इलेक्शन मैं जीत जाऊंगा। एक बात याद रखना प्रधान जी, जिस समय ये काम हो जाए तत्काल मेरे पास टेलीफोन करो, मैं आपके पास फोन कर दूंगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। फिकर मत करो साहब, ये विक्रम का वादा है